स्टार, सेलिब्रिटी और सुपरस्टार और स्टार विद संस्कार। आपने अपनी कुंडली के अंदर राहु को नेगेटिव रूप से एक्टिवेट कर लिया, जो कि राक्षसी प्रवृत्ति की होती हैं। और ख़ास तौर से ड्रग्स, ख़ास तौर से अल्कोहल, हम जो है अपने राहु को किसी तरीके से काबू में रख पाए, बस में रख पाए, तो आपको कोई आपके पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकता और आप जो है एक अच्छे पथ के ऊपर चल सकते हैं। आपका चढ़ता हुआ सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। द नेम इज मिस्टर विनय बजरंगी। मैं इसलिए जो है इस बात पे स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि गुरुजी मेरे साथ बैठे हैं। मैं इनका नाम लेने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। मेरे जो है मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे अगर मुझसे वो गलती हो जो मैं माफ़ करें। मिस्टर विनय बजरंगी जो है, इनकी जितनी प्रेडिक्शंस हैं वो सारी प्रेडिक्शंस, सारी की सारी प्रेडिक्शंस पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादा। बॉलीवुड, आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन जो हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड के अंदर कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है और हो सकता है नहीं होगा कि अगर वो इनके पास आए तो सोल्यूशन मिल जाए, सोल्यूशंस मिल जाएं। क्योंकि बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी हैं पॉलिटिक्स के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो इन्होंने प्रेडिक्ट की और वो बिल्कुल सत्य हुई। और वो सत्य हुई। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा। आप बोलोगे ये देख इंटरव्यू ले रहा है, ये खाम खाम बोलता जा रहा है, लेकिन इसकी प्रूफ है, प्रमाण है। वो कोई चीफ मिनिस्टर का जाना हो, किसी भी पॉलिटिशियन का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो, जो भी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस हुई हैं वो इन्होंने सत्य की। बिकॉज आई हैव सीन विद माई ओन आईज, आई हैव रेड विद माई ओन द न्यूज एंड एवरीथिंग। सो वेलकम यू ऑल एंड आई लव यू ऑल एंड स्पेशली माई बॉलीवुड फैमिली। आप सबको मेरा कोटि कोटि साष्टांग नमस्कार और प्रणाम। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, दरखास्त करना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान से सुने कि सॉल्यूशन लाइज हियर, हियर एंड हियर। सॉल्यूशन लाइज। अगर इंसान विश्वास करे तो उसका आंसर आपको मिलेगा। इंसान के पास, अगर इंसान एरोप्लेन बना सकता है, इंसान इतनी बड़ी मशीन बना सकता है जो 800 आदमी हवा में उड़ रहे हैं, तो व्हाट इज दिस? जस्ट इमेजिन। योर करियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बिकॉज आपके करियर से एक आदमी स्टार बनता है बॉलीवुड में तो 1000 परिवार खाता है, 1000 परिवार के घर में चूल्हे जलते हैं। एक स्टार बनने से, एक स्टार बनने से, 1000 नहीं, मैं कम बोल रहा हूं। 10,000 पीपल ईट, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके घर में चूल्हे जलते हैं। कितनी दुआएं मिलती हैं एक इंसान के स्टार बनने से। ये पूछिए धर्म जी से, ये पूछिए अमित जी से, ये पूछिए जितेंद्र जी से, ये पूछिए all these people, those are the dons of the industry, those are the light द्वीपस्तंभ इंडस्ट्री के हैं, जैसे वी शांताराम हुए, राज कपूर जी and all this stuff, यश चोपड़ा and all. So what I feel is कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, बड़ा अजीब लगता है कि मैं सवाल, सिर्फ मैं ये पूछूंगा कि सिर्फ मैं इनसे कहूंगा कि आप अपने आप बोलिए कि बॉलीवुड का सोल्यूशन क्या है। बाहर से नहीं, जैसे कहते हैं बाहर से तो ठीक है, सेना हमारे देश की रक्षा कर रही है, लेकिन अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, अगर वो ठीक होती हैं तो ये समझ लीजिए वी आर सॉल्व्ड, वी आर सॉर्टेड। हम हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। बिकॉज वी डिजर्व। सारी दुनिया इस पर नजरें टिकाए हैं कि बॉलीवुड को हेल्दी होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। यहाँ संस्कार बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कॉस्मोपॉलिटन है। वो तो है ही साउथ में। मैंने एक दो फिल्में की, मैंने उनको महसूस किया और वो आपके सामने प्रमाण है कि वो फिल्में जो हैं यहाँ आती हैं, हम कॉपी करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। बताइए, हमारे बड़े बड़े हीरोज को वो विलन लेते हैं। सो हम वो ऐसा नहीं, हम एक परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, बट हम सब भाई हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स ऑफ द सेम क्लैन, ऑफ द सेम फैमिली, वी आर द बर्थ ऑफ द सेम फ्लॉक। एंड हमें मिलके अभी ये बॉलीवुड को इतना डिसिप्लिन, इतना अच्छा बनाना है कि देन द होल वर्ल्ड विल से लुक एट दैट बॉलीवुड। वो सिर्फ क्वांटिटेटिवली बड़ा नहीं है, क्वालिटेटिवली भी बड़ा है वो। सो हियर वी आर। गुरुजी आपको फिर से प्रणाम, शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। मैं सिर्फ सीरियसली ये पूछना चाहूँगा कि बॉलीवुड में ये जो खामखा की धारणा बनी है कि मेरी एक पिक्चर हिट होगी और मैं स्टार बन जाऊंगा और मैं स्टार फॉरएवर बन जाऊंगा। सो स्टार, सेलिब्रिटी और सुपरस्टार और स्टार विद संस्कार, ये सब कंप्लीट एक पैकेज बनने के लिए
आपकी तरफ से मुझे जो है ये गाइडेंस चाहिए, जो कि मैं आगे जो है बॉलीवुड के अंदर अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर सकूं। प्लीज गिव मी सम हेल्प, मुझे थोड़ा सा ब्लेस कीजिए, सो दैट दे कैन आल्सो लिसन एंड दे कैन एंजॉय दिस होल थिंग। राइट। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंपल भी है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। सिंपल इसलिए कि सॉल्यूशन सिंपल है, कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि बहुत सारे डोमेन आपने कवर करने की कोशिश की। डोमेन क्या कि मान लीजिए कि कोई न्यू कमर है और उसको एकदम कुछ सक्सेस मिलती है तो उसका जो स्टारडम है वो कांस्टेंट रहे, और जिसको नहीं मिली है वो कैसे उसको अचीव कर सकता है, या जिसको मिल गई थी और फिर यकायक जो है उसके हाथ से चली गई वो कैसे उसको ले सकता है। तो संभाल ये नहीं पाया उसे। संभाल नहीं पाया उसको। तो मैं स्टार्ट करूंगा उनसे जो कि अभी नए बच्चे आए हैं और उन्होंने जो है वो अभी सक्सेस को टेस्ट किया है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा लेकिन टेस्ट किया है, जहाँ टीवी सीरियल के माध्यम से या वेब सीरीज के कहीं माध्यम से से भी या आए फिल्मों हैं के। लेकिन वो सक्सेस थोड़ा सा टेस्ट किए बैठे हैं। तो मैं उन सब से ये अनुनय विनय करूंगा कि भाई अ, आपके सड़क पे जो आपका सक्सेस का सड़क है उस पे बहुत सारे पॉट होल्स होते हैं, बहुत सारे गड्ढे होते हैं। आपको वास्तव में अपनी गाड़ी को बहुत संभाल के चलाना होता है। यदि आपने अपनी गाड़ी को संभाल के नहीं चलाया तो वो किसी न किसी दिन किसी गड्ढे के अंदर उलझ जाती है, और जब उलझती है तो रिम टूटते हैं, एक्सल टूटते हैं, गाड़ी जो है वो बद से बदतर हो जाती है। और इसके लिए जो है सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि आप जो आज हैं वो हो सकता है कल ना हो। यदि आप इस बात को समझना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर देंगे। क्योंकि आप एक बार सोचते हैं कि आप पदासीन हो गए, कहीं पर आप सिंहासन पे काबिज हो गए तो ये सक्सेस जो है वो परमानेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक मूवी ने आपको जो है वो ऊपर चढ़ाया है, एक ही मूवी ऐसी होगी जो कि आपको नीचे पटक के रख देगी और फिर आपको कोई पूछने वाला बचेगा नहीं। तो आई वुड जस्ट वांट टू टेल कि अगर आपके पास छोटी मोटी सक्सेस आई है तो एस्ट्रोलॉजिकली उसको सस्टेन करना बड़ा सिंपल काम है, क्योंकि आपके पास वो योग तो है ही है कि आपको सक्सेस मिल सकती है। अब सिर्फ हमको आपके बोरे के अंदर, आपके झोले के अंदर जो छेद हैं उनको बंद करना है ताकि जो है सक्सेस मुझसे बाहर बह ना जाए और आपके हाथ में कुछ ना बचे। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने भाग्य स्थान को, जिसको हम फेट कहते हैं, उसको थोड़ा सा कांस्टेंट करिए। ऐसा ना हो कि वो फिर से जो है वो रोलर कोस्टर राइड पे चला जाए कि ऊपर जाकर फिर एकदम नीचे आ जाए। या फिर अपने धन भाव को सुदृढ़ कीजिए। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो कि एकदम स्टारडम पाते हैं, उनके पास बहुत अच्छा पैसा आता है और उसके बाद थोड़ा सा दिमाग जो है वो हिल जाता है, या कहें कि किसी विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है। इन्वेस्टमेंट्स को वो कुछ ऐसा समझने लगते हैं कि ये तो हम कभी भी कर लेंगे, और वो पैसा जो है वो फूंक देते हैं ना जाने किस किस चीज़ों के अंदर, और बाद में जब हाथ से कुछ चीज़ जाती है तो वो पैसा जो उनके पास हो सकता था वो होता नहीं है। और इसके पश्चात मैं ये कहूँगा कि धन भाव जो है कंट्रोल करना चाहिए, फेट का भाव कंट्रोल करना चाहिए, और साथ साथ आपको अपने मित्रों के अंदर और दुश्मनों के अंदर एक अच्छा एक देख लेना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। हो सकता है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर ना आए कि कौन आपके मित्र हैं और कौन से आपके अमित्र हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि ये एनालाइज हो जाए कि मित्र जो हैं वो वास्तव में काम आते हैं, और जो अमित्र होते हैं वो आपका तात्कालिक लाभ उठा के चुमंतर हो जाते हैं और वो आपको परेशानी के अंदर डाल देते हैं। तो ये सारे काम करते हुए, और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आपका मंच राहु का मंच है। राहु का मतलब होता है सेलुलॉइड। राहु का मतलब होता है वो चीज़ जो चीज़ है नहीं लेकिन है। वाह। ये राहु होता है। और राहु जो है वो किस चीज़ों से जागृत होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव रूप से जागृत तो करके रखना है उसको पॉजिटिव रूप से, लेकिन नेगेटिव रूप से जागृत होता है उन चीज़ों से जो कि राक्षसी प्रवृत्ति की होती हैं, और ख़ास तौर से ड्रग्स, ख़ास तौर से अल्कोहल, और इस तरह की चीज़ें जो कि मर्यादित नहीं होती हैं, मादक होती हैं। तो अगर हम जो है अपने राहु को किसी तरीके से काबू में रख पाए, बस में रख पाए, तो मैं आपको ये दावा करके कह सकता हूँ कि आपको कोई आपके पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकता, और आप जो है एक अच्छे पथ के ऊपर चल सकते हैं, और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जो भी उद्देश्य हैं उनको पारित कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपनी कुंडली के अंदर राहु को नेगेटिव रूप से एक्टिवेट कर लिया, और जिन चीज़ों की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो आपने
अपने जीवन के अभिन्न अंग बना लिए, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि तात्कालिक रूप से तो आपको हो सकता है कि वो किसी रूप से कोई प्रसन्नता दे दे, आपको खुश कर दे कुछ ही मामलों के अंदर, क्योंकि कभी कभी जो है जो खुशी होती है बहुत खोखली होती है, आपको बहुत सब्सटेंस वाली खुशी चाहिए होती है, तो आप उसको देर तक रखने के लिए हो सकता है कि ऐसे द्रवों का या ऐसे तत्वों का प्रयोग करें। लेकिन यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप अपने भाग्य स्थान को भी अच्छा कर सकते हैं, अपने सेकंड हाउस यानी कि अपने पैसे को भी संचित करके रख सकते हैं, और साथ साथ ये आप भली भांति जान सकते हैं कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका अमित्र। तो ये अमित्रों और मित्रों को जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आपने ये बात समझ ली, जो नए लोग आए हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका चढ़ता हुआ सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन जी पाओगे। यहाँ पर सुदेश जी मैं ये और बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ रेमेडीज होती हैं जो कि आदमी को करनी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें उसके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। तो यदि वो उन चीज़ों से दूर रहे, ये तो मैंने आपको जेनेरिक तरीके से बता दिया, लेकिन बहुत सारी रेमेडीज करने से आदमी उस तरफ जाता नहीं है जहाँ पर गड्ढे होते हैं, यहाँ पर जहाँ पर गाड़ी जाकर फंस सकती है। तो अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से थोड़ी सी रेमेडीज कर लें। रेमेडीज कुछ ऐसी नहीं होती कि आपको बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करना होता है। अपने घर में अपने इष्ट की, अपने परम इष्ट की पूजा करना ही रेमेडी होता है। जब आप अपने घर में अपनी माता की पूजा करते हैं, अपने पिता की पूजा करते हैं, तो वो आपको वास्तव में आशीर्वाद देते हैं। इसी तरीके से आपके इष्ट होते हैं, अब उनकी पूजा करते हैं तो वहाँ से आपको आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि जो जिनका सितारा अभी अभी चमका है, वो अपने सितारे को जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ कहना चाहूँगा कि यदि आपको अभी भी डर लग रहा है, लगता है कि कहीं भाग ना जाए, तो अपनी कुंडली मुझे दिखा दीजिएगा, मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसको रोक सकते हैं। अब सुदेश जी, दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन था उसको मैंने 3 भाग में 3 खंडों के अंदर विभाजित किया था। तो सेकंड खंड ये है कि जो व्यक्ति निरंतर मेहनत कर रहा है लेकिन उसको वो सक्सेस जिसको वो चाहिए मिल ही नहीं रही है, वो अपने सर्वाइवल के लिए भी पैसे घर से मंगवाता है और वो किसी तरीके से सर्वाइव कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो उसको चाहिए वो 2 4 5 7 साल हो गए लेकिन मिल नहीं पा रहा। ऐसे लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूँ ये बताने के लिए कि हो सकता है कि आप उस चीज को परसू करने की चेष्टा कर रहे हो जो कि आपके भाग्य में होना। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज करनी पड़े या करनी चाहिए जो कि इसी जगह की हो लेकिन वो उससे अलग हो। यानी कि आप एक्टर बनने आए थे या डायरेक्टर बनने आए थे, हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करो जो कि इन दोनों से अलग हो, या कोई ऐसी चीज हो जो कि आप समझते ही ना हो। तो ऐसे में कुंडली को दिखाना नितांत आवश्यक है। हो सकता है कि मैं कहूं कि भाई यहां से आप लपेट दीजिए अपना सारा बोरिया बिस्तर और कहीं और चले जाइए, या फिर इसके अंदर आप ये वाला काम करना शुरू कर दें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परेशान होने वाली कौम होगी जो कि अपने एक पर्टिकुलर एज में पहुंचने के बाद भी वो सक्सेस को टेस्ट नहीं कर पा रही और वो फ्रस्ट्रेटेड लॉट होना शुरू हो जाता है, और भारत के लिए एक तरीके से वो एक यूज्ड कारतूस हो जाता है, क्योंकि उसका जो यौवन है वो सिर्फ जद्दोजहद के अंदर निकल गया और उस काम को ढूंढने में निकल गया जो कि उसके लिए संभवतः था ही नहीं। तो गेट योर हॉरोस्कोप एग्जामिन्ड द राइट वे, गेट योर D10 चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है दशमांश, जिससे ये देखा जाता है कि आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए ताकि आप नियति के हिसाब से अच्छी तरीके से अधिकार के साथ लक्ष्मी को अपने घर लाकर आप रख सकें। तो ये जो है D10 चार्ट बताता है। बहुत कम ज्योतिषी होते हैं जो कि D1 चार्ट को D10 चार्ट के साथ पढ़ते हैं या पढ़ सकते हैं फॉर दैट मैटर, एंड देन इसको कपल करना पड़ता है D30 चार्ट से। देखिए ये सारी की सारी टर्म्स एस्ट्रोलॉजिकल हैं लेकिन दे रियली मेक सेंस। व्हाई? बिकॉज द पिटफॉल्स दैट आर एग्जामिन्ड थ्रू द D30 चार्ट। अगर किसी को D30 चार्ट के बारे में पता नहीं है ज्योतिषी को, तो वो कैसे बताएगा? वो तो आपके आने वाले समय को ही इवैल्यूएट करता रहेगा और कहेगा कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ तो तब हो जाएगा, तब नहीं हुआ तब हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये योग कुंडली के अंदर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अगर योग नहीं है तो वो घटना घटेगी नहीं, तो फिर आप उसके समय के बारे में बता ही नहीं सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कुंडली को किन लोगों को दिखाना चाहिए। और अब तीसरी बात उन लोगों की जिसको कम बैक करना है, जो कि एक समय सितारे थे, सूरज थे, और अब जो है वो किसी तरीके से बीच में बंद हो गया, या फिर उन्होंने काम करना बंद कर दिया, या फिर हो सकता है कि उन्होंने वो प्रयास जो करते थे पहले, वो प्रयास एक समय नाकाफी हो जाए और इसलिए उनको काम मिलना बंद हो जाए, और लेकिन अभी भी उनके अंदर वो
भूख है काम करने की, उनके अंदर भी वो ऊर्जा है। और जब वो देखते हैं सुनहले पर्दे के ऊपर लोगों को काम करते हुए, तो उनको हंसी आती है कि यार ऐसी एक्टिंग तो यार मैं सोते सोते भी कर सकता हूँ शायद, राइट? वेरी नाइस, ऐसा ऐसा वेरी। होता है। तो ऐसे लोगों को मैं बताऊं कि उनके लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदें क्यों हैं? एक बार सक्सेस हो चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सक्सेस होने का योग उनके हॉरोस्कोप में है। अब हुआ क्या कि भविष्य की गर्द में वो सक्सेस का योग जो है वो नीचे चला गया, और वो उसके ऊपर परत दर परत जो है वो पड़नी शुरू हो गई। वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन है जरूर, क्योंकि पहले वो उसको भोग चुके हैं। तो अब मेरा काम क्या है कि उन परतों को हटाना। हटाना, उसको एक बार जो है हटाना आरंभ करेंगे, तो निश्चित तौर से वो दोबारा का दोबारा भविष्य उनका उज्जवल हो सकता है। और मैं आपको बताऊं कि दशाएं हो या आपके ट्रांजिट्स हो, ये दोहराते हैं, जीवन को दोबारा दोबारा उसी फेज पे लेके आते हैं। वाओ। अब हो सकता है कि आपके घर के बाहर कुल्फी बेचने वाला खड़ा हो, लेकिन आप इतने थक चुके हो कि आप देखते देखते सो गए हो कि अब मुझे कुल्फी खानी ही नहीं है। ओहो। अब पता लगा बाहर वो घंटी बजा रहा है, कुल्फी ले लो भाई, और आप जो हैं सो रहे हैं। तो मैं ये देख के बता सकता हूं कि वो दशाएं या वो ट्रांजिट कब आपके लिए अनुकूल हो सकता है, जिसके अंदर आपके वो प्रयास जो आप पहले करते थे, उन्हीं प्रयासों से आप ऐसा कमबैक करेंगे, ऐसा रोरिंग कमबैक करेंगे कि हो सकता है कि वो पहले से भी प्रबल हो, पहले से भी प्रगाढ़ हो, उसकी इंटेंसिटी और अच्छी हो। तो मैं ये कहूंगा कि जिन लोग जो थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं, जिन्होंने एक तरीके से एक बार सक्सेस को चखा हुआ होता है या कई बार चखा होता है, लेकिन कोई भी क्या होता है कि लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भाई अब तुम्हारा बहुत टाइम चला गया, अब तुम्हारा टाइम है नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अब तुम ये वाले रोल छोड़ के वो वाला रोल करना शुरू कर दो। और फिर धीरे 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 उनका जो हिसाब किताब है वो बोरी में बंद हो जाता है। फिर वो कहते हैं छोड़ो यार, अब नहीं करना है, अब मैं जिसका जो है भाई बनता था मैं उसका बाप नहीं बनूंगा, या फिर मैं अब ये नहीं करूंगा या वो नहीं करूंगा, जो भी दिमाग के अंदर बातें आती होंगी। लेकिन मैं उतना बताना चाहता हूं कि यदि आपकी कुंडली के अंदर वापसी आने का योग है, तो आपको एक ऐसा डायरेक्टर, ऐसा राइटर जरूर मिल जाएगा जिसके लिए आपके लिए एक स्टोरी होगी। एक ऐसा डायरेक्टर मिल जाएगा जो आपको डायरेक्ट कर सकता है, और ऐसा प्रोड्यूसर मिल जाएगा जो ये हिम्मत रखता है उस पूरे के पूरे सर्किट को आगे ले जाने की और उसको एक कमर्शियल वायबल मूवी बनाने की। तो बात यह है कि सिर्फ देखने वाली बात है कि आपके चक्षु कितने खुले हुए हैं। आप जितना मर्जी मोटा चश्मा लगाते हो, लेकिन ये सिर्फ मैं देख सकता हूं, और मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आपका जो है कमबैक हो सकता है। तो दिस इज हाउ दैट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड was bifurcated into 3 points, and every point मैंने समझाने की कोशिश की है। लेकिन इसके अंदर जो एक मेन पॉइंट है वो यही है कि किस्मत जो है वो लिखना सीख लो भाई। किस्मत लिखी जा सकती है। आप इंतजार मत करो टाइमिंग का। आपको इतना मादा होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, और अब होनी चाहिए कि मैं जो हूं एक छोटा सा मुझे मिले अपॉर्चुनिटी, और मैं उसको ऐसे ग्रैब कर लूं जैसे कोई ग्रैब ना कर सकता। वाह, सुना आप सब लोगों ने। सो मिस्टर विनय बजरंगी इज राइट मैन। जो लोगों को किसी किस्म की कोई अड़चन, कोई प्रॉब्लम है अपने करियर में, सो कम टू हिम एंड ही विल गिव यू द सॉल्यूशन। और वो लोग जिनको कम बैक करना है, लिस्ट में मैं सबसे पहले खड़ा हूं। मैं सबसे पहले खड़ा हूं। ओके, सबको एक चांस चाहिए यार, एक चांस दे दे बाबा के नाम पे, एक चांस दे दे बाबा। और वो चांस जो है वो हिट हो तो उसके बाद, तो इसीलिए जो नसीब है वो भी सबका बराबर नहीं होता, लकीरें सबकी बराबर नहीं होती, कर्मा सबके बराबर नहीं होते। लेकिन जाते सब डॉक्टर के पास है, डिफरेंट डॉक्टर्स जाएं, तो ये हैं डॉक्टर नहीं, सर्जन भी नहीं, मैसेंजर ऑफ गॉड, सबसे ऊपर। तो इसीलिए लिसन टू दिस वेरी केयरफुली एंड कम टू मिस्टर विनय बजरंगी, गुरुजी, डॉक्टर साहब, कि आपको 100% बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड क्या सारी दुनिया के अंदर, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन ये भी सत्य है, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो आप जो है ये एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो यहाँ आके जो है आपको उसका निवारण मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। सो यू हैव टू कम एंड मेरे मन में 1-2 और क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ। लेकिन ये जो सोल्यूशन है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे, वो टीवी सीरियल हो, वेब सीरीज हो, या जो भी हो, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से देखा
आप देखा एक सीरियल हिट हो जाती है और स्टार जो है वो इमीडिएटली सक्सेस एंड थोड़ा सा विचलित हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद मुझे नजर नहीं आता। ये अलग बात है अगर मैं 40 साल से इंडस्ट्री में खड़ा हूं बिना गॉडफादर के, ये मैं खुद डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि किसी ने मुझे पाल के रखा है। मेरी माँ जो है वो तो हैं, उनकी ब्लेसिंग तो है, मेरी मम्मी की ब्लेसिंग तो है, लेकिन कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मैं अभी वो मुझे पता चलेगा जब मैं इनके पास जो है वो मेरा केस करवाऊंगा। अगर मैं आपके बात करवाऊंगा फर्स्ट यू ऑल, उसके बाद मैं, बिकॉज आई एम नॉट इन हरी, आई नो दैट आई एम ब्लेस्ड एंड दिस इज ब्लेसिंग यू ऑल शुड हैव। जिसको सक्सेस मिल जाती है वो सक्सेस जो है वो बिल्कुल परमानेंट नहीं होती, किसी कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने बोला भगवत गीता में कि परिवर्तन संसार का नियम है, नथिंग इज परमानेंट। सो यहाँ पर व्हाट ही सेज इज कि मैं गॉड नहीं हूँ, मैं आगे चल के आपको ये बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ खड्डे आएंगे, तो यू जस्ट बी हैव टू केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल, दैट्स इट। बाकी तो जीवन है, जीवन में दुख सुख आते जाते रहते हैं। सो गुरुजी ये सोल्यूशन तो मिल गई। ओके, नाउ बॉलीवुड में लेट्स कम टू गॉडफादर जो आप कह रहे थे अभी। Yes. मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ऐसा कुछ आने वाला है मेरे यस ऊपर। यस गॉडफादर। आप ही ने सवाल पूछ लिया, आप ही जवाब दे दिया। बिकॉज देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बॉलीवुड इज कंसिस्टिंग ऑफ मे बी 5,000 members, मे बी 10,000 people, मे बी 1 lakh people, दैट्स इट। सो इट्स a small, a very atomic family, a nuclear family. So this family is so पुरस्सर, जिसे कहते हैं पुरस्सर, is so powerful कि ये पूरे समाज को अच्छा बुरा कर सकती है। ओवर टू यू गुरुजी। देखिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। गॉडफादर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी, और जिसके पास गॉडफादर है या उसको और किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये गॉडफादर होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हाँ आप एयरपोर्ट से मेरे साथ आए, जी, ड्राइवर ना होता तो मुश्किल हो जाता, हाँ उस काम के लिए वो गॉडफादर है, वाह, राइट। एंड आपका कुक है, वो नहीं आएगा तो आपके लिए परेशानी का विषय है, वो उस समय का गॉडफादर है। वाह, कोई भी चीज आपको चाहिए, ये हमारी शूट कर रहे हैं, ये सब गॉडफादर है इस पर्टिकुलर मोमेंट के, क्योंकि इफ दे आर नॉट हियर वी कैन नॉट इवन शूट। वाह, एंड इसी के लिए भगवान कहते हैं कि कृतज्ञ रहो हर एक चीज के लिए, और यदि कृतज्ञ रहोगे तो हर कण गॉडफादर बन जाएगा, वाह, 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 हर कण बनेगा, वाह, वाह, वो आपको रेसिप्रोकेट करेगा अगर आप कृतज्ञ रहेंगे। तो इसलिए भगवान के पास जाने से क्या होता है, भगवान के पास जाने से कुछ नहीं होता। हम जाकर उनको नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं और कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ह्यूमिलिटी आती है वाह, और वो आपको ये एक तरीका सिखाती है कि आप जो भी आपके सहायक हैं, जो आपको परोक्ष रूप से या फिर किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप सबके आपके लिए जो हैं वो भगवान हैं। उनको आप उनकी वंदना करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर हम ये सोचें कि वो एक गॉडफादर मिल जाएगा और बाकी उसके बाद तो फिर मैं राक्षस हो जाऊंगा, तो ऐसा होता है। तो वो गॉडफादर मिलने के बाद तुम राक्षस हो जाओगे तो हो सकता है कि 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए रहो, That's it. लेकिन उसके बाद जो है वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, धूमिल हो जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो कि आपके जीवन से टकराता है, वो आपको कुछ ना कुछ देके जाता है, चाहे वो सबक देके जाए, चाहे वो आपको कुछ कृपा देके जाए, चाहे वो आपको कोई समझ की बात देके जाए, Yes. आपको समझदारी देके जाए, ये सब चीज़ें जो है वो देके जाता ही जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि हमको उससे एनकाउंटर हुआ और हमको वो सिखा पाया। तो एवरी कण इज अ गॉडफादर फॉर दैट मैटर। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज किसी के पास कोई जीता जाता गॉडफादर हो जाए, यानी कि 9th हाउस किसी का एक्टिवेट हो जाए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 9th हाउस इज समवन हु इज अ गुरु फॉर यू, हु इज समवन without the blessing of whom you cannot even just put the second or the first step for that matter. So that is the 9th house and that is the fate जो गवर्न करता है। तो यदि किसी के पास गॉडफादर है तो उसका पास उसका फेट जो है उसके कब्जे में आ गया है। तो भगवान यही कहते हैं कि हो सकता है कि तुम गॉडफादर को पहचान पाओ ना पहचान पाओ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे पास तो आओगे नहीं, लेकिन जिन जिन लोगों से मैं तुमको मिलवाता हूँ वो सारे गॉडफादर हैं। उनको जो है तुम उसी दृष्टि से देखो जैसे तुम मुझे देखते हो, तो तुमको जो है जरूर हर क्षण पे हर
कदम पे मैं दिखाई दूंगा और तुम एक अच्छे पथ पे जाकर अपना उद्धार कर सकते हो। वाह वाह वाह। तो चिंता मत कीजिए, गॉडफादर अगर नहीं है तब भी है, और अगर है तो क्या कहने हैं। परोपकार बहंती नदिया, परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार दुहंती गव, परोपकार इदम शरीरम। सो व्हाट ही मीन्स इज कि आप देने वाले बनो, एक हाथ से दोगे, 100 हाथ से, हजारों हाथों से वो आपको देगा। सो यू सी पीपल दोज आर हेल्पिंग यू, जस्ट हैव टू बी ग्रैटिट्यूड 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 ग्रैटिट्यूड। मैं तो ऑलवेज ये बोलता हूँ कि मेरा मूल मंत्र है ग्रैटिट्यूड विद एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड विद एटीट्यूड। स्वाभिमान नो अभिमान, स्वाभिमान नो अभिमान, स्वाभिमान नो अभिमान। सो आई गॉट सो मेनी आंसर्स। आज मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं जानता हूँ, ठीक है, हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, पता है कि हाँ भाई सिगरेट पीने से बहुत बुरा होता है, सिगरेट के ऊपर आप जले हुए फेफड़ों की फोटोग्राफ भी होती है, फिर भी लोग स्टाइल से सिगरेट पी रहे हैं। वो फोटो यहाँ पड़ी हुई है, फोटो दिख रही है, फेफड़ा दिख रहा है और ये सिगरेट पी रहे हैं। सो दे ऑल नो बट दे डू इट, दे ऑल नो बट दे डू इट। सो हियर द आंसर लाइज। विश्वास रखें। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, वो पैसा लेगा तो वो करेक्ट आदमी नहीं है, वो फ्री में करेगा तो करेक्ट आदमी है। अरे भाई, पैसा लेगा तो करेक्ट आदमी नहीं है, फ्री में लेकर। देखिए सर, मैं ये भी चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था यार, पंडित लोग तो यार पैसा मांगते हैं, पंडित लोग तो यार ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हाँ, हमारी चीटिंग हम ही से शुरू हुई है। हम खुद जो हैं, हमने खुद अपने ये कॉफिन्स के ऊपर नेल किया हुआ है। वी हैव नेल्ड आवर ओन कॉफिन्स बिकॉज इन आवर सोसाइटी वी हैव डन इन विद आवर ओन हैंड्स। हमने अपने हाथों से ये बुत बनाया है। ये किसी का कसूर नहीं है, किसी का कसूर नहीं है। अरे पैसा दो और काम करो यार। अभी वो मत बोलना, खाऊंगा खाने दूंगा, नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, ये मत बोलना। लेकिन पैसा दो, काम कराओ, करप्शन बिगिंस हियर, फिनिश। तो नसों में भर गई। फिर आप बोलते हो नहीं नहीं वो पैसा मांगता है यार। अरे काम कर, पैसा मांगता है। एक होता है शगुन, एक होता है टोकन, एक होता है ये पैसा मांगता है, काम करता है। पैसे का फर्क है। चोरी 10 एक ब्रेड की भी होती है, चोरी एक बैंक की भी होती है। अभी गुरुजी, मैं इस पे ना आपका थॉट लेना चाहूँगा। ये बताइए कि ये लोगों के अंदर धारणा क्यों है, ये पैसा मांगता है यार, और पैसा मांगता है तो चीटर है यार। ये क्या मतलब है यार, पैसा मांगता है, पैसा कहाँ से बीच में मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि कोई व्यक्ति जो है वो यदि गृहस्थ जीवन के अंदर है तो उसको अपना लालन पोषण करना है, परिवार का लालन पोषण करना है, और जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उसका भी लालन पोषण करना है। तो शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि यदि आप किसी ब्राह्मण के पास जाते हो और उससे अपनी कुछ कुंडली दिखाते हो तो आपको कभी भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। और उसके बाद उसकी दक्षिणा उनसे पूछनी चाहिए कि क्या ये पर्याप्त है या फिर मुझे कुछ और देना है, ये भी पूछना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि उस समय ब्राह्मण का कोई काम अटका हुआ हो सकता है कि उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत हो उस समय, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो भी एक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो वैसे आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझसे कभी एक किसी ने कहा नहीं कि आपकी ज़्यादा है या कम है या क्या नहीं है। लोग जो हैं वो कृतज्ञ होते हैं, लेकिन हो सकता है कि लोगों के लिए ये एक बात हो। नॉर्मली मैंने देखा कि एस्ट्रोलॉजर के ऊपर एक जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है, या कौन सा ठीक नहीं है। तो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर ठीक है और कौन सा ख़राब है। ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी विद्या के बाद अच्छा खासा समय होगा काम करने का, यानी कि उसके पास एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो वो वास्तव में बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा। आप एक ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए जो कि अभी अभी MS करके ग्रेजुएट हुआ है और उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या बताएगा आपको? वो आपको बताएगा, लेकिन किताबों का ज्ञान से बताएगा, एक्सपीरियंस ज़ीरो होगा उसके पास। और हो सकता है कि जिस चीज़ को वो नॉर्मल ले रहा हो वो खतरनाक बात हो, या जिसको वो बहुत खतरनाक ले रहा हो वो बहुत नॉर्मल बात हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो अच्छे और बुरे एस्ट्रोलॉजर्स में यही एक बात होती है कि उस आदमी को जो भी एस्ट्रोलॉजी करता है उसको किसी के शागिर्दी के अंदर किसी को गुरु बना के बहुत दिनों तक कुंडली बांचनी चाहिए और सुनना चाहिए कि गुरु
कैसे कुंडली बाँचते हैं। जैसे हमने तो ऐसे ही सीखा कि हमारे गुरु बाँचते थे और हम पीछे नीचे बैठे रहते थे, वो किसी को सुनाते थे, हम देखते रहते थे कि वो क्या बता रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, और उसके जानने के बाद हम कुंडली उठाते थे कि ये क्यों बताया होगा। तो दैट इज़ हाउ यू लर्न, दैट इज़ हाउ यू इम्प्लीमेंट थिंग्स इन लाइफ। तो जो वो बहुत जल्दी-जल्दी ज्ञानी हो जाते हैं, जो कि कहते हैं कि हमने 1-2 साल के अंदर सब कुछ सीख लिया और हम अब ब्रह्मांड के ज्ञानी हैं, इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो इनका इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन इनकी शिक्षा हल्की है। अभी ये पूरी तरह से शिक्षित नहीं हुए हैं, और शिक्षित नहीं हुए हैं तो आपको सही प्रकार से बता नहीं पाएँगे। तो यू हैव टू कैच होल्ड ऑफ अ नाइस एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर हू हैज़ सीन few thousand horoscopes at least in the same field in which you are asking the questions. For example, आप मेरे पास आते हैं कि कहते हैं मेरे को ना अपने प्रोफेशन के बारे में जानना है, तो कम से कम मैंने 5-10 हज़ार कुंडलियाँ देखी होनी चाहिए प्रोफेशन की, तभी मैं आपके साथ कुछ जस्टिस कर पाऊंगा, वरना मैं जस्टिस क्या कर सकता हूँ, ये वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोग सोचते हैं कि उपायों से बहुत चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपने उपाय बताइए, हम फटाफट जो है वो उपाय करके और वो अचीवमेंट कर लेंगे। अगर कोई चीज़ होनी नहीं है तो आप लाख उपाय कर लीजिए। वाह। और दूसरी बात ये है कि उपाय करने से यदि कोई चीज़ सिद्ध होती, तो कोई भी चीज़ जो है वो ठीक तरीके से जो है वो मतलब खराब होती ही नहीं। उसको हम फिर उपायों के माध्यम से ठीक कर देते। करेक्ट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जस्ट कैच होल्ड ऑफ अ गुड एस्ट्रोलॉजर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। You have to catch hold of Mr. Vinay Bajrangi, a good astrologer, a good human being. आगे चल के हमें सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगी, मिलने की गारंटी किसी के पास नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ ये बता सकते हैं सॉल्यूशन के बाद। क्योंकि अगर लोग ये बोले मेरा काम करेंगे तो अच्छे आदमी, काम नहीं करेंगे बुरा आदमी, नहीं, मन के अंदर ईमानदारी रख के जाइए, एकदम ईमानदारी। सो देयर कम्स, इसीलिए बड़े बड़े वो बने हैं, वी शांताराम हुए, राज कपूर हुए, एकदम पूरी तरह ईमानदार, निराश सत्यारा, अनायोस कर्म योग मानकर उन्होंने काम किया, एकदम निष्काम मन से, एकदम क्लीन हार्टेड, सिंपल, बी योरसेल्फ एंड बी वेरी सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल। फिलहाल छोटे मोटे ब्रेक के बाद मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।